अच्छा, हम तालीम की बात करेंगे। वैसे तो हम वक्तन फ़वक्तन करते ही रहते हैं। आजकल बाय द वे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स का सिलसिला भी जारी है। FA FSC A लेवल्स वाले बच्चे ज़रा परेशान घूम रहे हैं, कहीं लिस्टें लग रही हैं, कहीं नहीं लग रही हैं, इंटरव्यूज़ हैं, एंट्री टेस्ट, वो सारा सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन हम अपने वक्तों से भी कंपेयर करते हैं, फिर हुमा के वक्तों से भी कंपेयर करते हैं। अच्छा देखें, ये मुझे पता था, मैंने कहा इनको मौका मैं दे दूं, लेकिन बात ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर करते हैं। वो इसलिए करते हैं और आपको कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दुनिया की जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की नई एक लिस्ट जो आई है ना, उसमें पाकिस्तान से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, और वो कौन सी है? मेरी, जिसमें मैं पढ़ी हूँ। तो बात सारी ये लगी हुई थी कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिस्टों को चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि लिस्टों में जो है ना, मुझे कुछ उस पर कुछ डाउट हो रहा है। खैर, ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ है। हम रिग्रेशन की तरफ गए हैं। हम अगर स्टूडेंट को अपने इर्द गिर्द, ज़ाहिर है हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है लोगों से, तो हम देखते हैं तो हमें ज़रा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। तो बिकॉज बात वापस वहीं आगे की जो लिस्टें हैं, आप बेशक इनको जितना भी क्रेडिबल समझें ना समझें, लेकिन पाकिस्तान से लिटरली एक ही नाम आना, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ही इनमें जगह बना सकी है। और ये हमारे यहाँ आला तालीम का हाल है। मतलब कि ये हमारा सवाल जो आज है कि हमारी आला तालीम को क्या हुआ है, जबकि एक इन्वेस्टमेंट भी होती है, एक होप भी है, एक डिज़ायर भी है, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है, तो फिर ये हाल क्यों? तो क्या सिर्फ नाम ही लेकर इम्पोर्टेंस दी जा रही है या कुछ किया भी जा रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपका बिजी स्केड्यूल होता है, ज़ाहिर है मसरूफियात हैं। डॉक्टर साहब, हमें ज़रा समझाएं एज लेमैन एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, और वालिदैन को भी, कि हमें ये लगता है कि हमारा मयार तालीम या एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ का माहौल और तरबियत वाला पहलू और ये सारा रिग्रेशन की तरफ गया है। क्या हमारे बजट पहले से ज़्यादा हैं? बजट ज़्यादा हैं तो उसके असरात क्यों हमें अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र नहीं आते? या हमारे बजट उल्टा कम हो गए हैं, तालीम में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, इसलिए हम रिग्रेस महसूस कर रहे हैं? व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग और नथिंग हैज़ गॉट रॉन्ग? थैंक यू अब्दुल्ला साहब एंड हुमा एंड PTV जियो। देखिए, मसला ये है कि एक तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड से शुरू करूँगा। इतनी नेगेटिविटी हमारे माशरे में होगी कि हर चीज़ बुरी लगती है। अब मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप पहले क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपकी टाई और इसमें फ़र्क है, ये तो गलत है। तो क्योंकि हम इतना माशरे में हम इस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छे काम भी बहुत से हुए, थोड़े इससे बेहतर भी हो सकते थे। आपने हायर एजुकेशन की बात की, बिल्कुल आप सही कहते हो कि जो आपने तरबियत वाला बात की है ना, उसमें हम बहुत पीछे चले गए। रेस लगी हुई है, सेल्फ सेंटर कौम हमारी हो गई है, अपना मेरा CV मोटा हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं घर बना लूँ, मैं प्लाट ले लूँ, दूसरा प्लाट ले लूँ, इससे हम आगे सोच ही नहीं रहे। तो जो दरवेशी थी ना आपके हमारे वक्तों पे, आप तो यंग हो, अभी चंद सालों पहले ही कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह पर पढ़े होगे, वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन आफ्टर सेइंग दिस थिंग, तरबियत वाला जो आपने, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर यूरोप में हमारे पाकिस्तानी समझे जाते हैं, वन ऑफ दोज बेस्ट डॉक्टर्स। इसी तरह इंजीनियर हमारे भी, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, वो खलाई मखलूक तो या कहीं बाहर से तो लोग नहीं आए, वो पाकिस्तानी यहीं से पढ़ के यहीं के इंजीनियर। ठीक है, हर कोई लर्निंग बाहर से भी करता है, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों ने डिलीवर किया है। और जिस वक्त ज़रूरत पड़ी है, हमारे यूथ जो है बड़ी पोटेंशियल वाली है। क्वालिटी पे अभी भी हमारे कंसर्न है, क्वेश्चन हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बताऊंगा, लेकिन तरबियत वाला पार्ट जो है ना, वो रह गया मेरा ख्याल। अच्छा सर, क्वालिटी पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि लिस्टें जब आती हैं ना, इस तरह के टॉप 500 रैंकिंग जो होती है, उसमें हमारा फिर भी कहीं जिक्र नहीं होता। अगर हमारी नेबरिंग मुल्कों में भी देखा जाए तो उनकी फिर भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम, उनका एक वैसे भी अगर एजुकेशनल सेटअप्स में देखा जाए तो उनका नाम होता है। पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी स्टैंडिंग इन दैट। देखें, नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। आप अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा सेक्टर में रहना चाहते हो, पैसे लगाने पड़ेंगे, ओन करना पड़ेगा। द नेशन हु इज स्पेंडिंग लेस दैन 3% of GDP on total education, where you know how much we are spending on higher education? 0.29% of GDP. With peanut you will get monkeys. तो शुक्र पड़े कि कुछ भी हालात बेहतर हैं। जिन यूनिवर्सिटियों का, जिन मुल्कों का हवाला दे रहे हैं, वहाँ एक यूनिवर्सिटी पे यूरोप की इतना बजट होता है जितना पाकिस्तान के टोटल हायर एजुकेशन के बजट से ज़्यादा होता है। आफ्टर सेइंग दिस थिंग, लेकिन हमें अपनी चादर देख के पाऊँ। जो गवर्नमेंट ने जब HEC क्रिएट हुआ आज से 20 साल पहले, तो नेचुरली एक फोकस काम हुआ, तो आपने देखा पाकिस्तान में एक्सेस बढ़ी, इक्विटी बढ़ी,
अब इस वक्त 50-50 बच्चियां भी उतनी आ रही हैं यूनिवर्सिटियों में, और सिर्फ वो 2-3 एरिया नहीं है कि मेडिकल में आए, एजुकेशन में आए, नर्सिंग में नहीं, हार्ड कोर एरिया में, एग्रीकल्चर में आ रही हैं, फील्ड की इंजीनियरिंग में आ रही हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में। दिस इज़ अ गुड साइन कि हमारी माशरे का 50% पॉपुलेशन। कुड यू पॉइंट आउट, मतलब अगर हम पॉइंटेडली देखें कि अगर हमें कुछ चेंज करना है, रिगार्डलेस ऑफ ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, हमने देखा है कि वो आके कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसको रिवर्स ही कर देते हैं। चेयरमैन के तौर पर आपके प्लान्स क्या हैं? हाँ, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? बात यह है कि अभी भी हमारा जो टर्शियरी एजुकेशन रेट है दैट इज़ हार्डली 11%, 10 to 11%। मतलब है वो 16 से 23 साल के बच्चे और बच्चियाँ जिनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हार्डली आउट ऑफ 100 11 or 10 people are getting access to higher education। आप कराची में बैठे हैं, लाहौर में होंगे, इधर बड़े शहरों में नज़र आता है, गो इंटीरियर सिंध, गो टू सदर्न पंजाब, गो टू रिमोट एरिया, उधर तो कॉलेज भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो कहने का मकसद एक तो हमें नंबर ज़रूर बढ़ाना है, बट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती जो भी समझा जाए, एजुकेशन हैज़ बिकम इंडस्ट्री, और हमारे जैसे माशरे में हमने समझा कि ये यूनिवर्सिटियाँ जो है ना, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गई। जो आता है 500 बंदे मेरे भर्ती करे, दूसरे के इतने भर्ती करो। यार यूनिवर्सिटियों में प्लीज़, मैंने देखा इस दफ़ा मेरा जो आप कह रहे हैं ना एजेंडा, ये है मेरा सेकंड टर्म है इस दफ़ा, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और गवर्नेंस को बेहतर करना है यूनिवर्सिटियों में। ये 2 इशूज़ हैं, किसी तरह भी हम किसी से कम नहीं है। बाय द वे, जो रैंकिंग की आपने बात की है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट आवर इशू एट द मोमेंट। इस वक्त तो हमें डेप्थ और ब्रेथ नहीं सही हो रही, वो चीज़ें ठीक होंगी तो रैंकिंग भी खुद कैसे ठीक होगी सर? कंटिन्यूटी नहीं है ना। आपने अभी खुद कहा, एक गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी इसको फंड करना है, दूसरी आएगी ये पिछली गवर्नमेंट का, इसको तो हटाओ, ये प्रोजेक्ट ही निकाल ये बंदा पिछले वालों का, ये बंदा मैं तो भुगत चुका हूँ ना जी। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, मुझे लिंक किया जाता है फलाने की जमात का बंदा है, फलाने की जमात, मैं 4-4, 5-5 साल भुगता रहा हूँ, बट मुझे अपनी ज़ात से निकालते हैं। पाकिस्तान में मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारी लीडरशिप को, मिल भी रहा हूँ, मैं बबल क्रिएट कर रहा हूँ एक छोटी सी जगह से, सूबे से मैं वो कराऊँगा। मैंने कहा आप हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि हम एक वो साइन करें एग्रीमेंट, जो जिस तरह बेनज़ीर और साहिबा ने और नू लीग वालों ने क्या था वो विसाख के जो चार्टर डेमोक्रेसी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तान को बचाना, आगे बढ़ना है, एक चार्टर ऑफ सोशल साइंस का और इस तरह का साइन करें कि हेल्थ, एजुकेशन और इकनॉमिक एक्टिविटी को हम बिल्कुल इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, प्रोटेसाइज नहीं करेंगे। जो काम भी किसी ने किया होगा ना, हम बिल्डिंग ब्लॉक वाले कंसेप्ट पे आते नहीं हैं, सारा गलत है। 75 साल से हम इस सर्कल में पड़े हैं, उसको ख़त्म करो, नया बनाएंगे, मैं नया वो चीज़ बनाऊंगा। तो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बेसिकली, बट आई फील बैड हियर। पाकिस्तान में हम क्या हालत कर दी हमने। ट्रू सर। तो हमें मिल के इस पर एग्री करना पड़ेगा कि 3 साल का बजट डिसाइड करें, एजुकेशन का, हेल्थ का, भले जो मर्जी हो जाए, इसको हाथ ना लगाएं। बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, ताकि लोग प्लानिंग तो इस तरह करें। हमें महीने कब नहीं पता होता कि अगले महीने में क्या होगा, अगली गवर्नमेंट आएगी तो क्या करेगी। इश्यूज हाईलाइट किए हैं, होपफुली आप अपने इरादों में कामयाब हो, हमारी सपोर्ट आपके साथ। आई नो दैट। बिल्कुल, ये वो एवेन्यूज वक्त हमारे पास मुख्तसर ही होता है सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ओवर। और हमें अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की हैं, जिनको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ही मेरा ख्याल है हम अचीव कर लें तो बहुत बड़ी बात